हेलो फ्रेंड्स, हेलो हेलो। गुड इवनिंग। निफ्टी का आज की डेट में पोजीशन आपको सबको मालूम है क्या? धुआंधार करीब 26,000 पकड़ पकड़ लिया उसने। सॉरी, 26,000 बोल रहा हूँ, 25,000, 26,000 पकड़ने की कोशिश है। और 26,000 भी पकड़ लेगा, कोई बड़ी बात नहीं। 26,000 भी पकड़ लेगा भाई। तो 25,600 के आसपास पकड़ के नीचे की तरफ आया है। अराउंड नहीं देख रहे हो, और नीचे खड़ा है। अब या तो ये नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। जहां तक ऐसा लगता है कि अगर आरएसआई तो कहती है कि कुछ नीचे आ सकती है ये। आ, लेकिन मेरा एक छोटा सा जजमेंट ये कहता है कि नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी जो पर्व दिवाली का है इसमें धुआंधार कुछ न कुछ परिवर्तन होंगे। और त्योहारों पे अक्सर चीज बेहतर से बेहतर होने की कोशिश होती है। ये सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, अगर इसी सपोर्ट पर ये पलट जाता है तो आरएसआई को तोड़ दिया, ये तो निश्चित है। पक्की बात है कि आरएसआई को तो ब्रेक, क्या आरएसआई को ब्रेक दे चुका है, या ब्रेक के पहले यहाँ से एक नई शुरुआत होगी, फिर पलटेगा। ऐसा कुछ हो सकता है, जिसके ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सेटअप यहाँ पर कुछ चीजें पहले हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर हमको एफएनओ डाटा से हम कुछ समझना चाहते हैं, जिसके अंदर में आज की डेट में क्या पोजीशन रही और क्या नहीं रही। ठीक है, अगर एफएनओ का कुछ सिस्टम आ गया हो, मतलब कहने का मतलब आया है, ठीक है। आज 15 आज ही नहीं। दूसरी बात, इसके अंदर में आपने देखा होगा 25,500 पर कॉल राइटर, 800 पर, 25,800 पर बैठे हैं कॉल राइटर। ठीक है, जो कि यहाँ पर 1,83,000 के आसपास, और 25,500 पर फुट में अपनी पोजीशन बना ली। 25,500, मैं धीरे से समझना चाहता हूँ कि 25,500 ये है 500। ये पोर्शन 500 का है। यहाँ पर कॉल राइटर ने और फुट राइटर ने अपने स्किल को समझ बेहतर कर लिया है। 25,500 और एक सपोर्ट बढ़िया तैयार कर लिया है। तो मेरा मानना ये है कि क्या ये सपोर्ट बेहतर से बेहतर काम करेगा? क्या आरएसआई अगर सपोर्ट की तरफ जाती है तो हमारा स्टेप यहाँ तक आ जाएगा, नीचे तक? ये सब बहुत बारीकी चीज है, समझने की कोशिश करिए कि हम कहाँ तक आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अब दोबारा से ये देखते हैं 25,500 के बाद में हमारे पास निफ्टी में 400 पे भी एक छोटा सपोर्ट है। और 25,000 पे तो लॉन्ग सपोर्ट है ही, और 300, 400, 300 पे तो यहाँ तक तो हम नहीं पहुंचेंगे, हम यही समझ जाएंगे। 25,500 पर हम समझ जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन चैन। ऑप्शन चैन के अंदर में समझने के लिए बहुत बड़ी बात है 85 पॉइंट का टूटना। अगर 500 पे तगड़ा सपोर्ट है तो हम 500 पे तगड़ा सपोर्ट ये दिखा रहे थे कि 29 लाख की 29 लाख की वॉल्यूम, 39 लाख का वॉल्यूम, ओआई गायब, सारी गायब। 1,23,000 का ओआई, ओपन इंटरेस्ट 1,45 का ओआई, 54,000 की ओआई कॉल की। तो यहाँ से तो आप भूल जाओ कि यहाँ से तो नीचे जाने का। अब रही बात 25,550 की। 25,550 मतलब 85 पॉइंट है, 20-25 पॉइंट टूटने का क्या
गुंजाइश है। 15 लाख की ओआई 600 के आसपास, 15 लाख के वॉल्यूम, 80 हजार का ओआई, और 80 हजार का ओआई हो गया। 80 हजार के ओआई के सामने आपका 40 हजार है, 15 लाख के सामने 23 लाख का वॉल्यूम है। तो सॉरी, 33 लाख का वॉल्यूम। इसी कारण हम थोड़ा सा 15-20 पॉइंट नीचे की तरफ थे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब आप ध्यान रखना कि जिस तरह से यहाँ पर हमने ये चीज देखी है, 94 हजार, 80 हजार, 23 हजार, 74, ये 74 हजार का बड़ा कट डाले। यहाँ पर जिस तरह से हमने 600 के आसपास, ये 600 के आसपास फिगर देखा था जब हमारा 400 चल रहा था। जब हमारा 400 चल रहा था, हम 600 देखा था, तो अब एक मान के चलिए हम 700 तक तुरंत आ सकते हैं। 700 तक हम तुरंत आ सकते हैं, धीरे धीरे हम सड़क, क्योंकि ये देखिए 25,800 पे सेटिंग चल रही है कॉल वालों की। तो मेरा बस अब मानना यही है कि हम इस तरह से समझें कि ये एक सपोर्ट आएगा 550 के आसपास। 550 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, ये जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि काफी मजबूत रहेगा। और 550 के आसपास का सपोर्ट मजबूत रहने के कारण तो हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है कि ऊपर लेके फिर नीचे की तरफ यहाँ लाने की कोशिश करें, फिर उठने की, तेजी से उठने की। तो समझना यही है, हो सकता है कि हम कल उठ के ऊपर भी जाएं और नीचे भी जाएं, दोनों बातें हो सकती हैं। इसको समझने के लिए, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा अ, यहाँ पर इतना सपोर्ट आने के बाद में जब हमने 28 हजार बताया, तो जिस तरह से चैनल का साइज मैंने बदला है, तो हो सकता है कि साइज बदलने के बाद में ये चैनल और ऊंची अवस्था में चलना चाहता है, ये भी संभव है। और हो सकता है कि ये संभव ये भी हो कि कुछ ऐसे भी अवस्था आ सकती है कि ये घूम के, यहाँ से घूम के फिर थोड़ा सा नीचे जाने के बाद फिर घूमना चालू कर दे। ऐसी भी अवस्था आ सकती है। अवस्था डिपेंड करता है इसकी ग्रिप निफ्टी। ये चार्ट है गिफ्ट निफ्टी। जनरली क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि हमारे ऑप्शन पे ही ट्रेड रहता है, हम ऑप्शन पे बैठे रहते हैं कि हमें ऑप्शन पे बैठना है, ये करना, फलाना करना। अभी क्या है, गिफ्ट निफ्टी ने हमें यहाँ छोड़ा। कितने बजे? 3:25 हमें यहाँ पे छोड़ा। अब गिफ्ट निफ्टी ने उसके बाद में यहाँ तक की दौड़ लगाई है, मतलब 682। उनके हिसाब से 682 लगाई है, तो हमारे हिसाब से कितनी लगाई है? हमारे हिसाब से लगी है यहाँ, मतलब दोबारा 95 तक वो पहुंचा, 595। ठीक है भाई। अब सवाल ये उठता है कि क्या क्या हम दोबारा एंटर करेंगे ऊपर या नहीं करेंगे? यहाँ पर एक बहुत तगड़ा सेलिंग बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है। नीचे भी स्केल बना दिया है, दोनों हिस्से में यहाँ पर इस पोर्शन में स्केल। सपोर्ट कब आएगा? ये सपोर्ट ही ऊपर की तरफ लेके आने की कोशिश करेंगे। देखो जनरल चीज क्या है, यहाँ से चलते रहे, यहाँ से चलते रहे। एक तगड़ा सपोर्ट यहाँ पर खड़ा हुआ है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कितने का है। ये पोर्शन, ये पोर्शन मतलब ये पोर्शन। इस तरह से हम लोग थोड़ा सा उस पर वॉच आउट करेंगे और देखेंगे कि क्या होगा। अब हम अपने निफ्टी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। हाँ।
यहाँ पर एक मल्टी वाई का चार्ट है। मल्टी वाई के चार्ट को देखते हैं, तो हम अगर मान लो कि निफ्टी को यहाँ से अगर हम मानते हैं कि 500 करते हैं इसे, हमने इसे 500 कर दिया, सॉरी हम इसे 400, 400 करीब करते हैं। अगर हम इसमें देखें तो कहाँ पर सपोर्ट आ रहा था, 500 पर, और फिर हम करेंगे, ये 500 पर करते हैं, उसके बाद में हम करेंगे इसको 800 पे कर दिया, ठीक है। अब हमारा कहता क्या है कि 500 पे क्या कह रहा है बंदा कि यहाँ पर ये 500 फुट की पर्पल कलर की है, और डार्क फुट इंक्रीज जो होती है वो है, और ये है फुट की। तो मतलब इसने यहाँ पर क्या करा है, 25,000 पे तो ये तगड़ा सेट करके बैठा है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे 25,200, 25,500, 25,500 पे भी फुट राइटर तेज है अभी कॉल राइटर के मुकाबले में। 6 लाख समथिंग कुछ है, 5 लाख समथिंग कुछ है, और 3,88,000 है। तो यहाँ से भी यहाँ पर आ गए हम 25,600। अब 25,600 पे हम खड़े हैं, तो 25,600 पे खड़े हैं तो हमारे पास क्या एक्चुअल में क्या कॉल रेटर तेज हो गया है, 14 लाख के आसपास घूम रहा है, और वो बेचारा 2.25 लाख के आसपास घूम रहा है। तो यहाँ हम थोड़े फंसे नीचे। 25,550, 550 और 600 के बीच में हम घूम रहे हैं, तो हमारे पास थोड़ी समस्या यही है कि हमारी डिक्रीज 30 मिनट का चार्ट है, लास्ट 5 मिनट के चार्ट में अगर ऑब्जर्वेशन करेंगे तो सेम आ रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं, ठीक है। अब आप आ जाओ, इस 800 को छोड़ दो, 600 का, ये ये 500 का चार्ट है, 600 का चार्ट में सेम आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं है, मतलब कहने का मतलब कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है इसके अंदर में। तब आप समझ गए हो कि मेरा कहने का इशारा क्या था। अभी कल मालूम पड़ेगा भैया क्या होना है क्या नहीं होना, ठीक है। इस बात पे ध्यान देते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बाकी एनालिसिस मैंने बता दिया है, समझदारी से काम करना है, ध्यान से काम करना है। ओके, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ पर मेरी तरफ ध्यान दिया और समझने की कोशिश करी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।